हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोगों का जो डिस्कशन रहेगा इस वीडियो में वो है क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 पेज 132 जो कि हमारे नए बुक के हिसाब से है, ठीक है। तो आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। इसमें 3 टर्म दिए हुए हैं, ये एलएचएस है, ये मिडिल टर्म है और ये आरएचएस है। तो हमको बस क्या करेंगे कि जब इसके लिए सॉल्व करेंगे तो इसको एलएचएस ले लेंगे और जब इसके लिए सॉल्व करेंगे तो इसके लिए एलएचएस ले लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। इसके पहले इसके सारे पार्ट ख़त्म हो गए। ये 4th का लास्ट क्वेश्चन है और 8.3 का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और नई बुक के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट कंप्लीट है। बट एक टॉपिक और है जो ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक्स जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है, मैं उसको भी पढ़ा दूंगा। अगर आप लोग को लगे तो पढ़ लेना, लेकिन एग्ज़ाम टाइम उसको मत पढ़ना, क्योंकि वो टॉपिक है कि नहीं ये मुझे चेक करना पड़ेगा। तो आप अपने नॉलेज के लिए उससे पढ़ सकते हैं, या किसी को भी इससे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री से कोई भी डिटेल चाहिए तो मेरा जो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ्स एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आप सारा का सारा चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। ये दूसरे एग्जाम के लिए भी सफिशिएंट है, 10th क्लास के लिए तो है ही, ठीक है। जिनको भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री आता है उससे रिलेटेड इसमें सारे वीडियोस दे सकते हैं। मैं ट्रिग्नोमेट्री का एक भी टॉपिक क्लास 10th बेसिक तक मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने आइडेंटिटीज़ पढ़ा हुआ है 3, वो लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सेकेंड सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, थर्ड कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो ये हमारे तीनों क्या है, फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट टर्म को ले रहा हूँ, तो फर्स्ट वाले के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो उसके लिए एलएचएस है मेरा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो फर्स्ट एलएचएस है हमारा, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, एंड एक फॉर्मूला है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसका यूज़ करके डायरेक्टली हम लोग जो दिया हुआ है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह इसको डालेंगे और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह ये वाला फॉर्मूला को डालेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे हम यहाँ अपने नेक्स्ट स्टेप में, जो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। बट ये इससे मैच नहीं कर रहा है, इसलिए अब इसको हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो कन्वर्ट सेक एंड कॉसेक इन टर्म ऑफ साइन ए एंड कॉस ए। तो ऊपर हो जाएगा सेक, फॉर्मूला लिख देता हूँ। सेक ए होता है हमारा 1 कॉस ए एंड कॉसेक ए होता है मेरा 1/साइन ए, ठीक है। इसका इस स्टेप में यूज़ करेंगे। तो सेक ए की जगह लिख दूंगा मैं 1/कॉस स्क्वायर ए, नीचे कॉसेक की जगह लिख दूंगा 1/साइन स्क्वायर ए। इसके बाद मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, a/b/c/d अगर दिया है तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल फॉर्म में a/b इंटू d/c, इस तरीके से क्या है हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ है, उसके बाद से यहाँ से। तो अब इसको वैसे ही अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, 1/कॉस स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर चले जाएगा और बाई 1 नीचे आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। तो एक चीज़ और हम लोग कर सकते हैं, हमको पता है साइन ए बाई कॉस ए जो होता है हमारा वो होता है टेन ए। तो स्क्वायर में है तो बस साइन स्क्वायर ए की जगह आ जाएगा हमारा टेन स्क्वायर ए, जो कि RHS के इक्वल है, यानी कि LHS1 इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग LHS2 के लिए बात किया, LHS1 हो गया ये वाला, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने LHS1 माना है, अब हम LHS2 पे काम करेंगे।
तो जो हमारा LHS2 है, यहाँ से मैं पार्ट कर देता हूँ, ठीक है। जो हमारा LHS2 है वो है 1 माइनस 10A 1 माइनस 10 स्क्वायर A बाय 1 माइनस कॉट स्क्वायर A, ठीक है। ये हमारा अगला जो है क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ना गलत लिखा गया है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए नहीं है, ये 1 माइनस 10 का होल स्क्वायर है। 1 माइनस 10 का 1 माइनस 10 ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट ए का ब्रैकेट में होल स्क्वायर है। ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है ये 1 माइनस 10 ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं ना, इसको अलग ही पेज में उठा लेता हूँ मैं, तो क्या है कि हो जाएगा। तो वहाँ तक का तो हमारा हैंस प्रूव्ड हो ही गया है। अब यहाँ से अगर हम लोग को क्या है, उसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है जिसको मैंने LHS2 लिखा था। तो 1 माइनस 10A बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए, ये हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए, तो इसका LHS2 माना था हमने, तो 1 माइनस 10A बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, यहाँ से इसको सॉल्व करना है। तो मैं इसको सोच रहा हूँ, इसको साइन बाई कॉस बना के सॉल्व करूँ। चलिए देखिए, करना तो वैसे ही पड़ेगा। तो पहले हम लोग ये वाले फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं, क्या कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों ही सेम है, फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो जाएगा ऊपर के लिए, b की वैल्यू 10 है, नीचे के लिए a की वैल्यू 1 और नीचे b की वैल्यू कॉट है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से इसको मैं जब ओपन करूँगा तो 1 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर a, ठीक है, माइनस 2 10A, नीचे बच रहा है 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए, ठीक है। अब कन्वर्ट 10A एंड कॉट ए इन टर्म ऑफ साइन ए एंड कॉस ए, ठीक है। नहीं, एक स्टेप और यहाँ पे कर सकते हैं, इसको बाद में कर लेंगे। इसको कट करता हूँ मैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को कोसेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा और जितना सिंप्लीफाई हो उसको कर लेते हैं ना। तो एक स्टेप में, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर ए माइनस 2 10A बाई कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। अब कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ से, कन्वर्ट 10A एंड कॉट ए इन टर्म ऑफ साइन ए एंड कॉस ए, ठीक है। अब इसके बाद इधर से यहाँ पर से स्टेप कर लेते हैं कंटिन्यू में। तो 10A नहीं यार, आज मिस्टेक क्यों हो रहा है, सेक ए 10A कोसेक ए एंड कॉट ए, ये सब आएगा, ठीक है। चलिए तो चेंज करता हूँ। तो सेक ए मेरा होता है 1 अपॉन कॉस ए, 10A मेरा होता है साइन अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए मेरा होता है कॉस ए बाई साइन ए, और कॉसेक ए मेरा होता है 1 अपॉन साइन ए। तो सबको चेंज करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेक स्क्वायर ए की जगह हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए बाई कॉस ए, नीचे हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है। उसके बाद इसको मेरे को कॉस स्क्वायर बनाना है क्योंकि मेरे को एलसीएम सेम करना है, ठीक है।
एलसीएम सेम करना है तो यहाँ पे मेरे को कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे मेरे को साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/cos² माइनस 2 sin a बाई cos a मल्टीप्लाई बाई cos a, क्योंकि मेरे को एलसीएम सेम बनाना है इसलिए मैं cos से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ cos बाई cos से, और नीचे मेरे को sin² बनाना है इसलिए मैं sin बाई sin से मल्टीप्लाई करूँगा। cos a बाई sin a मल्टीप्लाई बाई sin a बाय sin a। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1/cos² माइनस 2 sin a cos a, और नीचे बच रहा है cos² और इसके नीचे बच रहा है 1/sin² माइनस ऊपर बच रहा है 2 cos a sin a। ठीक है, और नीचे बच रहा है cos²a। यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा ऊपर करते हैं। ठीक है, अब देखिए एलसीएम है तो मैं एक साथ लिख सकता हूँ cos² होल में, तो ऊपर बचा 1 - 2 sin a cos a और नीचे बचा 1 - 2 sin a cos a, बस इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखा हूँ मैं, और sin² नीचे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है तो इसको पूरा कैंसिल और इसको पूरा कैंसिल करते हैं। अब फिर से बस 2 ही 3 चीज़ बचा है, उसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। जैसे कि ये देखिए यहाँ तक है, तो मेरा जो अगला स्टेप है वो बचेगा ऊपर में 1/cos² बाई 1/sin², इतना ही बच रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, अगर a/b/c/d अगर इस टर्म में हो तो इसको हम लोग इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यह फॉर्मूला है जो मैं आप लोगों को हर वीडियो है जहाँ भी इस तरीके की चीज़ में फंस रहे हैं हम लोग मैं बताते जा रहा हूँ। तो 1/cos² मल्टीप्लाई बाई sin² बाय 1, तो ऊपर बच रहा है sin² बाई cos² दैट इज़ इक्वल टू tan², तो जो कि RHS के इक्वल है। इट मीन्स हमारा जो LHS2 है वो भी RHS की इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा बड़ा है, इसका अगर कोई और मेथड भी होता है ये वाले क्वेश्चन का तो मैं वो भी ट्राई करूँगा, जिससे हो सके छोटा होता है क्या करके, हालांकि इतना सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन में ही देगा, ये हो सकता है सीधा आपको बड़े क्वेश्चन में दे। ठीक है, हो सकता है आपको ये 4 या 5 नंबर में आपको ये क्वेश्चन को देगा। ठीक है, तो यानी कि 4 से लेके 5 तभी जाके ये क्वेश्चन सेटिस्फाई होता है, नहीं तो एक एक पार्ट में ही देगा। ठीक है, तो आज के लिए सफिशिएंट है, इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ या नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।